हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है रिश्तों की असली कीमत। कभी कभी हम अपने सबसे करीबी रिश्तों को ही सबसे कम समझ पाते हैं। जो चीजें हमें छोटी लगती हैं वही किसी और के दिल को गहराई से छू जाती हैं। आज की कहानी में ऐसा ही एक पल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम वाकई अपने रिश्तों को उतनी गहराई से समझते हैं जितना समझना चाहिए। एक छोटी सी घटना लेकिन एक बड़ा सबक। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शायद इसमें आप अपने आप को भी कहीं देख पाएंगे। कहानी शुरू करते हैं। अन्वी, ये क्या किया तुमने बेटी? क्या कोई अपने ही घर में इस तरह फर्क करता है? अन्वी की मम्मी कावेरी जी उसे टोका करते हुए बोली है, जो अभी अपने भाई और भाभी के कमरे से उपहार देकर बाहर निकल रही थी। अन्वी रुककर पलटी और बोली, माँ, ऐसा कौन सा गलत कर दिया मैंने जो आप मुझे टोक रही हैं? अगर आप उन गिफ्ट्स और साड़ी की बात कर रही हैं तो सुन लीजिए। ईशा भाभी मुझे हमेशा प्यार से तोहफे देती हैं, इसलिए मैंने भी उनके लिए कुछ अच्छा लिया। और रिया भाभी, उनसे तो बस हर साल एक साड़ी मिलती है और कुछ नहीं। तो फिर मैं उनके लिए क्यों ज्यादा करूं? और फिर ईशा भाभी उन साड़ियों को पहनकर ऑफिस जाती हैं, लोगों से मिलती जुलती हैं, जबकि रिया भाभी का ना कोई मेलजोल है, ना ही वो घर से बाहर जाती हैं। उनके लिए ऐसे गिफ्ट्स का क्या मतलब? कावेरी जी गहरी सांस लेते हुए आराम कुर्सी पर बैठ गईं और चाय की चुस्की लेते हुए बोली। लेकिन अन्वी अपनी बात पर कायम रही। कुछ पल बाद उसने फिर कहा, माँ, आप हमेशा मुझे ही सुनाती हैं। कभी रिया भाभी से भी तो पूछिए कि उन्होंने मुझे कब और क्या दिया। बेटा, आयान की दुकान मुश्किल से चलती है। वो जितना कमाता है उसी में घर खर्च चलता है। क्या दे पाएगा वो तुम्हें? और तुम तो एक संपन्न परिवार में ब्याही गई हो, फिर तुम तुलना क्यों कर रही हो? कावेरी जी अब थोड़ा झुंझलाकर बोली। ईशा के मायके वाले अच्छे ओहदों पर हैं। उनके घर तो रिश्तेदार भी तोहफों की झड़ी लगाते हैं, लेकिन आयान और रिया के पास वैसी स्थिति नहीं है। तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हें ही सबको एक नजर से देखना चाहिए। अन्वी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह बुदबुदाई, माँ, आप तो हमेशा रिया भाभी का ही पक्ष लेती हैं। जो मुझे सही लगा मैंने वही किया है। वह उठकर अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। लगता है ईशा ऑफिस से लौट आई, कावेरी जी ने कहा। अन्वी मुस्कुराई। उसे उम्मीद थी कि ईशा भाभी उसके दिए हुए सूट की तारीफ करेंगी। जैसे ही अन्वी दरवाजा खोलने चली, भतीजे भतीजियों के फैले हुए खिलौनों की वजह से वह फिसल कर गिर गई। उसके घुटने और माथे पर चोट आई थी। चीख सुनकर ईशा ने बाहर झांका, लेकिन हल्की चोट समझकर वापस कमरे में चली गई और एसी ऑन कर आराम करने लगी। पर रिया दौड़ती हुई आई। उन्होंने बिना देर किए अन्वी को सहारा दिया और अपने कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटाया। माथे पर बर्फ लगाई, मेडिकल किट निकाली और खरोंच पर दवा लगाई। कावेरी जी भी आ गईं। उन्होंने ठंडे तेल से उसका सिर दबाया और रिया ने अपने हाथों से दवा देकर उसे सुला दिया। रिया उसके सिर और पैर को धीरे धीरे सहलाती रही। 1 घंटे बाद जब अन्वी उठी तो दर्द कुछ कम हो चुका था। वह रिया से पूछ बैठी, भाभी,
ईशा भाभी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं दीदी, रिया ने मुस्कुराकर कहा। आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, साथ में पीते हैं। कावेरी जी सब कुछ चुपचाप देख और सुन रही थी और बेटी की आंखों में भावों का बदलता रूप पहचान रही थी। रिया के बाहर जाते ही अन्वी माँ के पास जाकर उनसे लिपट गई और बोली, माँ, ईशा भाभी तो मुझे देखने तक नहीं आई, लेकिन रिया भाभी, उन्होंने एक पल के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कावेरी जी ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जो बातें मैं सालों से देख रही थी आज तुमने भी महसूस की। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। रिश्तों की खूबसूरती त्याग और अपनाने में होती है, सिर्फ पैसों में नहीं। मैं नहीं कह रही कि किसी को ज्यादा या कम करो, लेकिन सबको बराबरी से देखो। मेरे लिए जैसे तुम खास हो, वैसे ही मेरी बहुएं भी हैं। सबको समान समझोगी तो घर भी तुम्हें वैसे ही प्यार देगा। अन्वी को अब माँ की बातें सच्ची लगने लगी थी। उसने याद किया कि जो साड़ी उसने ईशा भाभी के लिए ली थी, वैसी ही एक और उसने खुद के लिए भी ली थी। वह बैग से साड़ी निकाल ही रही थी कि रिया चाय लेकर आई। अन्वी ने मुस्कुराकर वो साड़ी रिया को थमाई और उसे गले लगा लिया। रिया चौंकी और बोली, दीदी, ये क्या? अन्वी की आंखों में नमी थी, पर होठों पर सच्ची मुस्कुराहट। भाभी, आज मैंने आपको सही मायनों में जाना है, इसे रख लीजिए, दिल से दिया है। रिया और अन्वी दोनों ने फिर कावेरी जी की ओर देखा और एक प्यारी सी मुस्कान साझा की। शिक्षा। रिश्तों की गहराई भौतिक चीजों से नहीं, भावनाओं और व्यवहार से तय होती है। जो सच्चे मन से साथ देता है वही अपना होता है, चाहे वह ज्यादा दे या ना सके। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।